हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ड ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी का मोस्ट डिस्कस टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आइए जानते हैं ये क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो हर किसी के लिए समान हो, सेम हो। जैसे कि हमारे स्कूल्स के यूनिफॉर्म जो हर स्टूडेंट के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ उनके फैमिली बैकग्राउंड, वो किस प्लेस से आते हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनका ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग हर स्टूडेंट के लिए सेम यूनिफॉर्म होता है। वो सेम ड्रेस पहनकर स्कूल जाता है। ठीक है। अब कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो ये कहता है कि पूरे कंट्री में जो सिविल कोड है, ठीक है, सिविल लॉज जो है वो पूरे कंट्री में हर रिलीजन के लिए सेम होने चाहिए। रिलीजन टू रिलीजन जो सिविल लॉज हैं वो डिफर नहीं करने चाहिए। अब ऐसे कौन से लॉज हैं कंट्री में जो रिलीजन के बेसिस पे डिसाइड होते हैं? तो ये सारे लॉज हैं हमारे पर्सनल लॉज। वैसे लॉज जो मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इस तरह की चीजों को गाइड करते हैं, इन्हें रेगुलेट करते हैं। तो जब हम एक मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, जहां पर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, वहां ऐसा डिफरेंसेस क्यों? रिलीजन टू रिलीजन ये सारे लॉज डिफरेंस क्यों हैं और कैसे हैं? हिंदूज के मैरिज का जो लॉज है वो डिफरेंट होगा, मुस्लिम्स के लिए वो डिफरेंट है। तो इन्हीं सारे डिफरेंसेस को हटाने के लिए टाइम टू टाइम ये डिबेट सामने निकल कर आता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाना चाहिए। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहां से आती है? तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि स्टेट शैल endeavor to provide for its citizens a uniform civil code throughout the territory of India। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था उस टाइम पर ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया था कि फ्यूचर में गवर्नमेंट्स जो बनेंगी उन्हें ये कोशिश करना चाहिए कि इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिबेट कैसे शुरू हुआ, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया इंडिया में, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये कॉलोनियल टाइम्स में ही निकल कर आया था, जब ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि पूरे इंडिया में क्योंकि इतने सारे डाइवर्स रिलीजन्स के लोग रहते हैं, और सिर्फ रिलीजन ही नहीं, इंडिया में हर फ्यू किलोमीटर्स में सेम रिलीजन में भी लोगों के कस्टम्स, उनके रिचुअल्स, उनके ट्रेडिशन सब कुछ बदल जाता है। तो इस तरह के वेरिड पॉपुलेशन को, मिक्सचर ऑफ एक्लेक्टिक पॉपुलेशन को मैनेज करना, उसे एडमिनिस्टर करना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत मुश्किल होता था। तो उन लोगों ने ये सोचा था कि सबके लिए सेम लॉज बनाए ताकि डे टू डे अफेयर्स को मैनेज किया जा सके। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसे किसी लॉ को लाया नहीं, क्योंकि इंडिया में रिलीजन जो है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। लोग अपने रिलीजन को, अपने ट्रेडिशंस को बहुत डियरली होल्ड करते हैं और उसके साथ में किसी भी तरह का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। यही एक रीजन है जिसकी वजह से अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई नहीं किया जा सका। इंडिपेंडेंस के भी टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में इस बात को बहुत बार उठाया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए। बट जो 1947 में पार्टीशन की वजह से जो राइट्स हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम जो टेंशन था, उस तरह के किसी फर्दर टेंशन को अवॉइड करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को पोस्टपोन कर दिया गया और उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट बना दिया गया कि फ्यूचर में जब टाइम इंडिया में सही हो जाए, रिलीजन्स को लेकर टेंशन इतना ज्यादा ना हो, तो इस तरह के लॉ को लाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंटरप्रीट किया है, डिस्कस किया है, उसे आप जानना चाहते हैं तो इन सारे केसेस को आप पढ़ सकते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिबेट बार बार सामने आता है क्योंकि जो डिफरेंट पर्सनल लॉ से अफेक्टेड पीपल हैं, स्पेशली विमेन, ये कोई भी पर्सनल लॉ जो है वो विमेन को इक्वल राइट्स नहीं देता विथ रिगार्ड टू मेन। ठीक है। तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे केसेस आते रहते हैं जहां पर विमेन अग्रीव्ड हैं और वो पर्सनल लॉ के बियॉन्ड जाकर वो रिलीफ सीक करती हैं। तो इन सारे केसेस में यूनिफॉर्म सिविल कोड को बार बार उठाया जाता है, इस मुद्दे को उठाया जाता है, डिस्कस किया जाता है। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, उसका भी एक एजेंडा है, एक प्राइम एजेंडा है उनका, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया में लागू करना। तो देखते हैं कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद इससे क्या क्या फायदे होंगे, एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। तो पहला तो ये है कि इक्वल स्टेटस मिलेगा सारे सिटीजन्स को।
मैरिज का केस हो या डिवोर्स का केस हो या प्रॉपर्टी के सक्सेशन का केस हो, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूं तो मेरे ये राइट्स हैं, मैं मुस्लिम हूं तो मेरे ऐसे राइट्स होंगे। सब लोग इक्वल हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में लोगों के पर्सनल लाइफ में वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट फायदा ये होगा कि सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो इम्प्लीमेंट होगा, रियलिटी में इम्प्लीमेंट होगा। आप ये देख पाओगे कि लोग रिलीजन की वजह से डिवाइडेड नहीं है। अभी चूंकि पर्सनल लॉज डिफरेंट है तो आपका पर्सनल लाइफ में स्टेटस डिफरेंट होता है। इंटर रिलीजन मैरिजेस इतने बड़े इश्यूज हैं हमारे कंट्री में, तो ये सारी चीजें खत्म होंगी। लोग एक्चुअली में रिलीजन को पीछे छोड़कर प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। और जो सबसे बड़ा फायदा है वो है विमेन एम्पावरमेंट का। जेंडर इक्वालिटी मिलेगा, जेंडर पैरिटी मिलेगा। विमेन को मैन के साथ इक्वल फुटिंग पर आकर अपने राइट्स को क्लेम करने का मौका मिलेगा। जैसे अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो पहले विमेन को अपने फादर की प्रॉपर्टी में या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में किसी भी तरह के इनहेरिटेंस के राइट्स नहीं थे। फिर धीरे धीरे हिंदू लॉ को रिफॉर्म करके विमेन को भी राइट्स दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारे लॉज हैं जहां पर विमेन को अभी भी मेन के साथ इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा जो पहुंचेगा किसी सेक्टर ऑफ पॉपुलेशन को वो है विमेन को। और जिसकी वजह से अगर विमेन को प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे, डिफरेंट तरह के पर्सनल लाइफ में उनके लिए बेटरमेंट होगा तो वो एम्पावर्ड भी होंगी। नेशनल इंटीग्रेशन ऑब्वियसली होगा। जब रिलीजन आपके पर्सनल लाइफ में भी मैटर नहीं करेगा तो लोग ज्यादा मिलजुल कर रहेंगे। लोगों को डिवाइड करने वाला जो फैक्टर है वो धीरे धीरे सोसाइटी से खत्म हो जाएगा। वोट बैंक पॉलिटिक्स जो रिलीजन के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करता है, रिलीजन के बेसिस पे वोट्स मांगे जाते हैं, मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी है, माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिसी है, इन सारी चीजों को हटाया जा सकेगा और जो पॉलिटिक्स है वो डिवॉइड ऑफ रिलीजन हो पाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन के लिए बिल्कुल ही बेसिक प्रीरिक्विजिट है। अगर आप डे टू डे के रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन से ऊपर नहीं उठ रहे हो, कास्ट के बेसिस पे डिवीजन से ऊपर नहीं उठ रहे हो, तो आप प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो जब लोगों की रिलीजियस आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से, तो उस नेशन भी एज अ होल प्रोग्रेस कर पाएगा। सर्टेन ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड के, जिनकी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका है, वो ये है कि सबसे पहले गवर्नमेंट का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो फंडामेंटल राइट गारंटी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। आपका मैरिज का रिचुअल्स, डिवोर्स का प्रोसीडिंग्स, इनहेरिटेंस का तरीका, सब कुछ हर रिलीजन के लिए सेम हो जाएगा। रिलीजन टू रिलीजन वो डिफर नहीं करेगा। तो इस तरह से फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गवर्नमेंट का एक्सेस बढ़ जाएगा। अब कम्युनल हार्मनी इसकी वजह से थ्रेटन हो सकता है। हमेशा से लोग हिंदू मुस्लिम के इश्यूज को लेकर दंगे करते रहे हैं। जो माइनॉरिटीज हैं जैसे क्रिश्चियंस हैं, पारसीज हैं, जूज हैं, या फिर जनरली मुस्लिम्स अपने आप को माइनॉरिटी मानते हैं, तो उन सारे रिलीजन को ये लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो जाए तो वो एक हिंदू लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल ही सेक्युलर होगा और हर किसी के लिए सेम होगा। वो ऐसा नहीं है कि वो हिंदू ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस्ड होगा या वो मुस्लिम ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस्ड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक सिविल कोड होगा जो हर पर्सन के लिए, हर इंडियन सिटीजन के लिए फीजिबल होगा फॉलो करना। इसलिए ये माना जाता है कि टाइम हैज नॉट येट कम। लोग अभी तक रिलीजन को पीछे छोड़कर ऊपर नहीं उठ पाए हैं, रिलीजन के डिफरेंसेस को पीछे नहीं छोड़ पाए हैं, इसीलिए अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने का सही टाइम नहीं आया है। और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, रिलीजन्स के अंदर भी इतनी डाइवर्सिटी है कि सिविल कोड लाकर हम उस डाइवर्सिटी को खत्म कर देंगे और लोग अपने आप को फुली रिप्रेजेंटेड नहीं फील करेंगे थ्रू यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये था एक शॉर्ट डिस्कशन यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।